सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के लेक्चर में। एंड जैसा कि आप इसके पहले आप लोगों ने इस डिफरेंशियल इक्वेशन के दो टाइप सीख लिए, जहां पर हमने किस तरीके से अगर हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है तो कैसे उन दोनों टाइप में हमने प्रॉब्लम को सॉल्व किया था। आज बच्चों हम तीसरा टाइप देखने वाले हैं। देखते हैं क्या है तीसरा टाइप। जी हाँ, आपके दिमाग में सही बात आई हुई है। हम बात कर रहे हैं बच्चों होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की। मतलब अगर आपका डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस है, कैसा पहचानने का बताऊंगा। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे पहचानते वो सब बताऊंगा, थोड़ा सा सब्र करो। लेकिन हाँ, इफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, देन हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है बच्चों 1/mx प्लस एन वाई। ओके, चलो तो बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं। सबसे पहले आपके सामने क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, मैंने सॉल्यूशन लिखा सिंस y इंटू एक्स प्लस वाई डी एक्स। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं dx के बाजू में हमारा क्या होता है बच्चों, m माइनस एक्स इंटू वाई माइनस एक्स इंटू डी वाई इज इक्वल टू 0। सो ये आपका m है और ये आपका n है, राइट। दिस इज योर m, दिस इज योर n। लेकिन हमको कैसे समझ में आएगा, बिकॉज क्या होता है ना, एंड ऑफ द डे जब भी हमें एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो हमें ऐसा देख के ऑब्वियसली बात है फर्स्ट और टू टाइप में तो नहीं मालूम पड़ता, लेकिन इस होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन मालूम पड़ जाता है। कैसे, देखो अगर आप इस y को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा बोलो, x इंटू वाई प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स माइनस इस x को अंदर भेज दो, सिर्फ x को, माइनस मत भेजो। भेज दिया तो ही कोई दिक्कत की बात नहीं है। x इंटू वाई इज एक्स वाई माइनस एक्स इंटू एक्स क्या होता है बच्चों, एक्स स्क्वायर डी वाई। अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे प्यार मोहब्बत से तो यहाँ पे x का पावर 1 है, y का पावर 1 है, 1 प्लस 1 2। सो वेरिएबल्स का पावर क्या हो गया 2। यहाँ पे y का पावर क्या है 2, मतलब यहाँ पर भी वेरिएबल का पावर 2, यहाँ पर भी वेरिएबल का पावर 2 है। x का पावर 1, y का पावर 1, सो 1 प्लस 1 क्या हो गया 2। यहाँ पर भी ओवरऑल वेरिएबल का पावर क्या हो गया 2, x का पावर 2। देखा, सो कहने का मतलब यहाँ पे जो हमारे वेरिएबल्स है बच्चों उनका जो हाईएस्ट पावर सेम, दैट इज 2 2 2 2। हर जगह या तो 2 2 2 2 होगा, तो 1 1, जो भी रहेगा सेम होगा। ये बात दिमाग में हमेशा बैठा लेना, ठीक है। तो नाउ दिस इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, बट फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू चेक, क्योंकि हम होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कब अप्लाई करते हैं, जब वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होता। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहां पे क्या लेंगे, m क्या दिया बच्चों आपका एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो हम निकालेंगे m का डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में, कौन सा, पार्शियल, तो डेल m अपॉन डेल y। तो अगर हम y के रिस्पेक्ट में निकाल रहे डेरिवेटिव, मतलब y वेरिएबल, x कांस्टेंट, x हमने कैसा कर दिया साइड में। y का डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में क्या होता है बच्चों 1, प्लस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2y। फाइनली डेल m डिवाइड बाय डेल y इज इक्वल टू x प्लस 2y। वाओ, हो गया। यस, नेक्स्ट हमारे पास n यहां पे क्या है बोलो, माइनस ऑफ एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर। इफ यू वांट आप माइनस को अंदर भेज सकते हैं। ये हो जाएगा बच्चों आपका माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस प्लस माइनस। हमने क्या किया, माइनस को अंदर भेजा। जब माइनस एक्स वाई के साथ जाएगा तो वो हो जाएगा माइनस एक्स वाई, और माइनस एक्स स्क्वायर के पास गया तो प्लस एक्स स्क्वायर। अभी n का हम निकालेंगे पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। तो जब भी हम कोई भी चीज का डेरिवेटिव निकालते हैं x के रिस्पेक्ट में, तो x वेरिएबल है, y कांस्टेंट, तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव सर क्या होता है 2x माइनस x के रिस्पेक्ट में है तो y हमने कर दिया कांस्टेंट, बाहर निकाल दिया। अब बच्चों y कांस्टेंट बाहर, तो बचा x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में क्या होता है सर 1। नाउ इट इज डेल n अपॉन डेल x इज इक्वल टू 2x माइनस 5। अब मैं चेक करूंगा, क्या चेक करूंगा सर, कि क्या दोनों इक्वल हैं। सो देयरफॉर डेल m अपॉन डेल y एंड डेल n अपॉन डेल x की बात किया तो, सो गाइस दिस इज x प्लस 2 और यहां पे 2x माइनस 5, दोनों इक्वल है क्या, नो। सो दोनों इक्वल नहीं है। अगर ये दोनों इक्वल नहीं है मतलब दे आर नॉट एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। सो देयरफॉर गिवन इक्वेशन इज नॉट एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन।
अगर बच्चों ये हमारा एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, तब सवाल उठता है कि सर वो 4 रूल में से या 4 टाइप में से कौन सा टाइप होगा। तो पहला टाइप, दूसरा टाइप तो ठीक है यार, समझ में आ गया, बिकॉज वहां पे अगर आप देखोगे बच्चों ना, इसके पहले की जो भी लेक्चर्स हुए, तो पहले टाइप दूसरे टाइप में वेरिएबल्स का पावर सेम नहीं होता था। बट जब मैं यहां पे आया तो यहां पर वेरिएबल का पावर सेम है, 2 2 2 2। सो वेरिएबल का पावर सेम होने की वजह से इट इज व्हाट, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो लिखेंगे कि गिवन इक्वेशन इज नॉट एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, बट इट इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। और जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि कोई भी इक्वेशन अगर होमोजीनियस इक्वेशन होता है, डिफरेंशियल इक्वेशन, तब उस केस में आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है बच्चों, 1/mx प्लस एन वाई। चलो नाउ देयरफॉर इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा 1/mx प्लस एन वाई। नाउ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू 1/। नाउ लेट्स सब्स्टिट्यूट बच्चों, किसकी वैल्यू, m की वैल्यू पुट करते हैं, फिर n की वैल्यू पुट करते हैं, देखते हैं। हाँ छोड़ो, रिमोट काम नहीं कर रहा, लीव। तो बच्चों यहां पे m की वैल्यू क्या है, एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। m की वैल्यू है एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स प्लस एन। सर ये देखो n किधर, इधर है। n की वैल्यू क्या है दोस्तों, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई इंटू वाई। देखा आप सबने इतना, चलो एकदम सिंपल फंडा है, कोई डिफिकल्टी नहीं बच्चों, क्योंकि हमने सबसे पहले क्या चेक किया यहां पे कि हमारा एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं। तो m का डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में निकाला और n का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में निकाला। वो दोनों डेरिवेटिव निकालने के बाद मैंने चेक किया कि क्या दोनों आपस में इक्वल है। इफ यस, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हो, तो मैंने तरीका बताया हुआ है, वही इंटीग्रेशन ऑफ m विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ टर्म्स ऑफ n नॉट कंटेनिंग x देन इक्वल टू c विथ रिस्पेक्ट टू y इक्वल टू c। ओके तो वो सब तो हमको पता है, लेकिन यहाँ पे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं था। तो जैसा कि रूल 1 और रूल 2 हम कर चुके हैं, नाउ हम कौन से टाइप का रूल 3 कर रहे हैं। लेकिन हमारे पास एग्जाम में तो ऐसा नहीं बोलेगा ना कि कौन सा रूल है, भाई भाई ये रूल 1 का क्वेश्चन है, रूल 2 का क्वेश्चन, ऐसा नहीं बोलेगा। अपने को चेक करके बताना पड़ेगा हाँ कौन से टाइप का रूल है। तो पहले 2 टाइप में मैंने आपको सिखा दिया था कैसे करना है, लेकिन अब ये तीसरा है। तीसरे में पहचानना कैसे होता है कि सर जब कभी भी वेरिएबल्स के पावर सेम होते हैं, जैसे मैंने जब मल्टीप्लाई किया, हर एक वेरिएबल का पावर 2 2 2 2 मिला। सर यहाँ पे तो 1 1 था, अरे ठीक है ना, 1 1 है तो क्या हुआ, ओवरऑल वेरिएबल का पावर 2 हो गया, 2 2 2। तो वेरिएबल का पावर सेम हो गया, मतलब ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, 1/mx प्लस एन वाई इज इक्वल टू 1/, बच्चों इसको x को अंदर भेज दो, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर, ठीक है। y को अंदर भेजो, प्लस एक्स स्क्वायर वाई अंदर भेज दो, माइनस एक्स इंटू वाई का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, मैंने भेज दिया। तो एक्स स्क्वायर इंटू वाई एंड एक्स वाई स्क्वायर, कुछ कैंसिल होता है क्या, हाँ सर हो रहा है, एक्स वाई स्क्वायर प्लस माइनस कैंसिल। सो फाइनली हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, 1/, एक्स स्क्वायर वाई, एक्स स्क्वायर इज 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर वाई। वाओ, डन। सो हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ चुका है। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 दे रहा हूं। तो जैसा कि हमको पता है कि जो भी हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर आता है उसको हम अपने एक्चुअल इक्वेशन में मल्टीप्लाई करके उसे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं, लेकिन वहां पर फिर से चेक करना जरूरी है। नाउ इंटीग्रेटिंग फैक्टर को हम किस में मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, इक्वेशन 1 में। तो हम लिखते हैं यहां पे देयरफॉर मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर, चलेगा। सो इक्वेशन 1 क्या है वो देख लो सभी लोग। बच्चों यहां पे एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, सॉरी एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इंटू 1/, हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है बच्चों, 1/2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर वाई इंटू dx माइनस, यहां देख लो माइनस एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर
इंटू 1/2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर y इंटू डी वाई इज इक्वल टू 0। देखा आप सभी ने। सो हमने यहां पे क्या किया, जो मेरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर था 1/2 एक्स स्क्वायर इंटू वाई, उसको हमने इक्वेशन नंबर 1 के अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। तो जो मेरा m और n है वो अभी मॉडिफाई हो जाएगा, ठीक है। सो एग्जैक्टली क्या होगा, 1/2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, यहां भेज दो, ये हो जाएगा एक्स वाई अपॉन 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर वाई इंटू डी एक्स, माइनस कॉपी किया एक्स वाई बच्चों, बिकॉज ये 1/2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इसके नीचे जाएगा, तो एक्स वाई अपॉन 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर वाई इंटू डी वाई इज इक्वल टू 0। कुछ कैंसिल होता है क्या, देख लेते हैं बच्चों हम लोग। सो अगर आप देखोगे तो इधर पे एक एक्स गया, एक वाई गया, तो अपने क्या बचेगा, ऊपर कुछ नहीं मतलब 1, सबका मालिक 1, और नीचे बचेगा 2 और x, तो 2x, ओके। प्लस इधर पे एक वाई गया, तो क्या बचेगा बच्चों, y अपॉन 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर, ओके, कोई दिक्कत की बात नहीं है, dx माइनस इधर पे भी एक एक्स जाएगा, एक वाई जाएगा, तो क्या बचेगा बच्चों, 1/2x माइनस इधर पे एक्स स्क्वायर पूरा गया, तो 1/2y dy इक्वल टू 0। प्लीज ये स्टेप बहुत ध्यान से देख लो सभी लोग, क्योंकि सभी को आना चाहिए स्टेप क्या है एग्जैक्टली, ठीक है। कंफर्म। तो हमने 1/2x प्लस y अपॉन 2x स्क्वायर dx माइनस 1/2x माइनस 1/2y dy इक्वल 0 कर दिया। नाउ कंसिडर दिस एज अ इक्वेशन नंबर 2। अब इधर पे मेरे पास नया ये बच्चों क्या है आपका m डैश। सो मेरे पास m डैश क्या हो जाएगा, 1/2x प्लस y अपॉन 2x स्क्वायर, यही है ना, यस। अब हम क्या करेंगे, इसका निकालेंगे डेरिवेटिव, किसके रिस्पेक्ट में, सर y के रिस्पेक्ट में। सो डेल m डैश डिवाइड बाय डेल y, तो 1/2x कांस्टेंट क्या हो जाएगा, 0, बिकॉज जब आप y के रिस्पेक्ट में निकालते हो डेरिवेटिव वेरिएबल y ही y होगा, बाकी कुछ भी आ जाएगा वो कांस्टेंट, समझ जाओ 0। तो ये पूरी तरीके से y है क्या नहीं, मतलब यहाँ पे y दिया गया है क्या नहीं, जब y नहीं है तो कांस्टेंट माना जाएगा तो 0 हो जाएगा। लेकिन इस वाले केस में 1/2x स्क्वायर साइड में करना पड़ेगा, बिकॉज वो वेरिएबल y के साथ है, अपना वो आईडी लेके चलता है, भाई मैं y के साथ में है, ऐसा मेरे को मार मत दो चुपचाप, राइट ना। सो 1/2x स्क्वायर साइड में y का डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में 1 होता है बच्चों। सो फाइनली डेल m डैश डिवाइड बाय, क्या करता हूं, देयरफॉर डेल m डैश डिवाइड बाय डेल y की वैल्यू क्या आएगी, 1/2x स्क्वायर। अब हम क्या निकालेंगे यहां पर, जी हाँ ये पार्ट कर लेते हैं। सो नाउ इट इज माइनस ऑफ 1/2x 1/2y n डैश क्या दिया है, माइनस ऑफ 1/2x माइनस, हमेशा साइन के साथ लेने का दोस्तों। तो ये n डैश क्या हो जाएगा एग्जैक्टली, माइनस अंदर भेज दिया, तो माइनस 1/2x प्लस 1/2y। अभी इसका निकाल दो डेरिवेटिव, कैसा आएगा बोलो इसका डेरिवेटिव, जी हाँ डेल n डैश डिवाइड बाय डेल x। तो बच्चों -1/2 हमने किया, साइड में कांस्टेंट है, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं 1/x, बिकॉज हम x के रिस्पेक्ट में निकाल रहे डेरिवेटिव। सो x के रिस्पेक्ट में निकाला तो 1/x का डेरिवेटिव क्या होता है, सर 1/x का डेरिवेटिव होता है -1/x स्क्वायर, ये हो जाएगा -1/x स्क्वायर प्लस सर 1/y का डेरिवेटिव सर -1/, अरे क्या कर रहा है सबर कर, -1/y स्क्वायर मत बोल, क्यों जानता है, हम y के रिस्पेक्ट में निकालते हैं डेरिवेटिव तब वो आता है -1/y स्क्वायर। हम लोग तो किसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में, तो वेरिएबल कौन हुआ, x। क्या ये x है, नो सर ये x नहीं है, कांस्टेंट है, तो क्या हो गया 0। नाउ डेल n डैश डिवाइड बाय डेल x क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1/2 टाइम्स ऑफ x स्क्वायर। सो अब अगर आप ध्यान देंगे तो बच्चों यहां देखो, del m dash divided by del y is 1/2x square and del n dash divided by dx is what, 1 oh same है। So therefore del m dash divided by del y is equal to del n dash divided by del x।
Therefore, equation 2 is the exact डिफरेंशियल इक्वेशन। देखा बच्चों आपने, इक्वेशन 2 हमारा क्या है यहां पर, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। क्योंकि आप प्रॉपर बोलो, नहीं तो लोग समझेंगे वो पुराना वाला तो नहीं है ना भाई, हाँ वैसा। तो नाउ दिस इज द एक्चुअल इक्वेशन। सो इक्वेशन 2 इज द एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। और आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों, कंफ्यूज जरा भी मत होना। एक काम करो, मैं थोड़ा सा इसको यहाँ पे सिंप्लीफाई करता हूँ। माइनस अंदर भेज दिया तो ये माइनस अंदर जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस, ये प्लस जाएगा, और ये माइनस यहाँ आ गया, माइनस माइनस प्लस। क्योंकि कंफ्यूजन है बच्चों, हमने क्या किया, माइनस को अंदर भेज दिया, तो माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, बस यही अंतर है, कुछ नहीं। हाँ, सो नाउ दिस इक्वेशन 2 इज द एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है तो हमारा जनरल सोल्यूशन क्या होगा, देख लेते हैं। Therefore, जनरल सोल्यूशन इज क्या होता है दोस्तों, इंटीग्रेशन ऑफ m विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ क्या लिखेंगे, टर्म्स ऑफ n नॉट, कैसा याद रखने का, यहां पे x है ना, तो नॉट कंटेनिंग x ऐसा बोलने का, टर्म्स ऑफ n नॉट कंटेनिंग x। देखा आप सभी ने, और यहां पे लिख दो dy इज इक्वल टू सी। आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। सो यहां पे dx है इसलिए नॉट कंटेनिंग x, यहां पे y होता तो नॉट कंटेनिंग x, नॉट कंटेनिंग y, ऐसा रखना। सो देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ m, सर m की वैल्यू क्या है देख लो, सॉरी यहां पे हमने गलती से m लिख दिया, यहां पे m डैश रहेगा, बिकॉज अभी हमारा चेंज हो गया ना, तो यहां पे m डैश रहेगा, ठीक, कंफ्यूज मत होना दोस्तों। तो यहां पे हमारा m डैश क्या है, 1/2x y/2x², 1/2x प्लस y/2x²। कंफ्यूज जरा भी मत होना, बहुत सिंपल बना दूंगा मैं आपको, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ, सो टर्म्स ऑफ n डैश आ गया, नॉट कंटेनिंग x, तो ये x है, x को मत लो, क्या लो, सिर्फ 1/2y। देखा आप सबने क्या किया, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, n डैश हमारा ये है, ठीक है बच्चों। सो क्वेश्चन ये होता है कि जो सेकंड टर्म है, सेकंड पार्ट है, उसमें क्या लिखा है कि हम n डैश के पास जाएंगे लेकिन x को नहीं लेंगे। तो यहां पर x है, हाँ तो इसको मत लो, यहां पर x है क्या, नहीं है तो ले लो, तो 1/2 है, साइन क्या है प्लस, तो प्लस 1/2 है। चलो इंटीग्रेशन निकालते हैं बच्चे लोग, 1/2 कांस्टेंट, जल्दी बोलो चैट बॉक्स में लिख डालो कि 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है। सुना पढ़ा है ना आपने, सेम 1 गया, सेम 2 गया, हाँ सेम 2 गया नहीं, अभी सेम 1 ही गया है, इवन आपने क्लास 12th में भी सीखा है। तो 1/x का इंटीग्रेशन होता है सर log x, x के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हो डेरिवेटिव, तो 1/2 कांस्टेंट है, वेरी गुड बच्चों। 1/x² का इंटीग्रेशन याद कर लो सब लोग, याद रखना, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होता है सर, log x प्लस c। इंटीग्रेशन ऑफ 1/ अगर x² आ गया, इट इज -1/x प्लस c, याद कर लो। ये जो बेसिक इंटीग्रेशन है वो याद रखो, मैं आपको बताता हूं, याद कर लो, कुछ बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, सारे इंटीग्रेशन के टाइप्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, जब आएगा मैं बताऊंगा। सो 1/2 साइड में 1/x का इंटीग्रेशन log x, राइट। फिर बच्चों हमने क्या किया, y/2 साइड में 1/x² का इंटीग्रेशन, इट इज -1/x प्लस 1/2 साइड में 1/y का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा सर, log y इज इक्वल टू c। देखो ये दोनों को हम साथ में लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये हमारा 1/2 कॉमन ले लिया, तो ये हो जाएगा बच्चों आपका log x प्लस log y, फिर प्लस माइनस माइनस y/2x इज इक्वल टू c। सो गाइज इफ यू सी, log of m प्लस log of n क्या होता है सर, सो log of m प्लस, मतलब ऑब्वियसली बात है, ये हो जाएगा आपका log of m इंटू n, मतलब x इंटू y, माइनस y/2x इक्वल टू c। सो दिस इज द रिक्वायर्ड जनरल सोल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। इजी, देखो देखो ध्यान से, देखा आप सभी ने कि कैसे मैंने ये क्वेश्चन उठाया और किस तरीके से इसको मैंने सॉल्व किया। तो पहले मैंने बता दिया कि सर ये मेरा एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। अगर ये मेरा एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है तो सर
इसको कौन से टाइप से करेंगे, कौन से रूल से करेंगे? तो मैंने देखा वेरिएबल के पावर सेम, तो ये बन गया मेरा होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल दिया और जैसा कि आप देख रहे हो उस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को मल्टीप्लाई कर दिया इक्वेशन के साथ, तो हमारा नया इक्वेशन आ गया। फिर चेक किया तो वो मेरा एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन निकला, तो सोल्यूशन आ गया मेरा। ठीक है बच्चों, वेरी गुड। तो आई होप इतना सभी को समझ में आया होगा। सो चलो ये क्वेश्चन होने के बाद एक और ऐसे ही कुछ क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं हम लोग बच्चों। ये रहा देखो जरा क्या लिखा है यहाँ पे, सोल्यूशन मैं लिख देता हूं पहले यहाँ पे बच्चों। यस, बहुत इजी लग रहा है मुझे। क्या लिखा है? सॉल्व एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स माइनस एक्स वाई डी वाई इक्वल टू 0। पहली बात तो सॉल्व करने बोल दिया, मतलब इसका मीनिंग तो कंफर्म है कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना और चारों रूल में से कोई एक रूल लगेगा, क्योंकि एग्जाम में तो हम इन जनरल डिस्कशन करेंगे ना, ऐसा तो हम प्रिडिक्शन के साथ नहीं जाएंगे हाँ भाई ये यही रूल है। हमको तो वहां पर स्टेप वाइज जाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, सिंस योर इक्वेशन गाइस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। देखो जो लोग स्मार्ट रहेंगे, मुझे पता है सारे स्मार्ट बैठे इधर, वो ना एक इस इक्वेशन को देख के ही समझ जाएंगे सर ये तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। कैसे समझा? ये देख, एक्स का पावर क्या है 2, एक्स वाई का पावर 1 1, 1 प्लस 1 क्या होता है 2, वेरिएबल बोलने का है। यहां पर वेरिएबल का पावर 2 है, इधर 1 प्लस 1, यहां पे वेरिएबल का पावर 2 है, यहां पे भी वेरिएबल का पावर 2 है, 1 प्लस 1 2, यहां पर भी वेरिएबल का पावर 2 है। सर ये dx और dy में पावर 2 नहीं, अरे नहीं रे, वो dx dy है, वो वेरिएबल मतलब वो चेंज इन अलग चीज है वो, ठीक है, उसको नहीं बोलना है हमको। हमारी ये वेरिएबल्स है और ये वेरिएबल है, तो दिमाग में लगाना भी मत। तो सर सबका वेरिएबल्स का पावर सेम है, मतलब ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। लेकिन अपने को तो स्टेप फॉलो करना ही पड़ता है ना सर। सो यहां पर m की वैल्यू क्या है सर, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। हम लोग क्या निकालेंगे यहाँ पे, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दो। हम लोग क्या निकालेंगे बच्चे यहाँ पे, डेल m डिवाइड बाय डेल y। सो एक्स स्क्वायर कॉन्स्टेंट बिकॉज y के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं डेरिवेटिव, देवा समझा क्या तुम लोग को, माइनस x कांस्टेंट लेकिन y के साथ है तो 0 नहीं बनेगा, x कर दिया साइड में। y का डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में क्या होता है सर 1, y का डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में होता है 1 प्लस y स्क्वायर का होता है 2y। सो फाइनली इट इज डेल m अपॉन डेल y इज इक्वल टू माइनस x प्लस 2y, राइट। चलो अब निकालते हैं हम लोग n। सर इधर पे n क्या होगा, dy के बाजू में साइन के साथ लो माइनस एक्स वाई। नाउ लेट्स कैलकुलेट डेल n डिवाइड बाय डेल x। सर अगर हम n का निकाल रहे हैं डेरिवेटिव, तो अगर हम n का निकाल रहे हैं डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में सर, x के रिस्पेक्ट में, तो जब आप x के रिस्पेक्ट में निकालोगे तो y कांस्टेंट साइड में कर दिया, x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 1 होता है। नाउ डेल n डिवाइड बाय डेल x की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस y। आगे आ जाओ। तो मेरे प्यारे बच्चों क्या डेल m डिवाइड बाय डेल y एंड डेल n डिवाइड बाय डेल x की वैल्यू सेम है? नहीं सेम है, देखने से ही मालूम पड़ता है। सो हियर del m divided by del y is not equal to del n divided by del x. Therefore, it is not exact differential equation, but it is homogeneous. हम तो पहले ही पढ़ लिए थे डिफरेंशियल इक्वेशन, देखा आप सभी ने। ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, बट कौन सा टाइप करना है उसको हम जानने के लिए हमने क्या बोल दिया सर, ये हमारा क्या बोलते हैं होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। एक बार चैट बॉक्स में बता देना कि आपको समझा क्या बच्चों, क्योंकि कैसे पहचानना है वो सबसे बड़ी बात है। इसके पहले हमने 2 टाइप आपको सिखाया हुआ है, अगर आप ध्यान से देखोगे ना, ध्यान से देखने की इतना भी जरूरत नहीं, बट फिर भी एक बार आप खाली वीडियो देखोगे आपको समझ में आए हाँ क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं और सर ने कैसे करा है, राइट। एकदम बेहतरीन तरीके से सारी चीज चलेंगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है बच्चों, आ जाओ। नाउ हम क्या निकालते हैं यहाँ पे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। सो दोस्तों इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, 1 अपॉन एम एक्स प्लस एन वाई। सो 1 अपॉन एम की वैल्यू लिखने का पहले, फिर x, फिर इधर पे n की वैल्यू लिखने का, फिर y। देखते हैं क्या क्या है सर। m की वैल्यू क्या है इधर अपने को, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, और ये आपका माइनस एक्स वाई। देख लो बराबर है क्या, चेक करो। ओ बराबर है, माइनस एक्स वाई।
सो नाउ इट इज गाइज 1 अपॉन एक्स को करो अंदर मल्टीप्लाई तो हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर। देखा आप सबने मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस माइनस माइनस एक्स इंटू वाई इज वॉट एक्स वाई स्क्वायर। नाउ स्टूडेंट्स कुछ कैंसिल होता है क्या, चेक करो, कुछ कैंसिल होना बहुत जरूरी है, राइट देखते हैं कुछ कैंसिल हो सकता है, अच्छी बात है। तो यहां से हमारा हाँ हुआ ना ये और ये कैंसिल दोस्तों, इट इज सॉरी इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर। ओ थ्री थोड़ा सा परेशान कर सकता है, नहीं करेगा। नाउ इट इज इक्वल टू 1 अपॉन, बच्चों एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो तो क्या होगा एक्स माइनस वाई, इसको ऐसे लिखते हैं। सो दिस इज आवर इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो बच्चों ये हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया, एकदम ध्यान से देखिए सब लोग, ये हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ चुका है। सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर को अब हमको मल्टीप्लाई करना होगा इक्वेशन नंबर 1 में, राइट ना। तो कैसे करेंगे देखो, मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर इन इक्वेशन 1। सो 1 क्या है बच्चों, देखो जरा, 1 इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इंटू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वाई डी एक्स माइनस एक्स वाई इंटू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वाई डी वाई इज इक्वल टू 0। देखा आप सभी ने, इज इक्वल टू 0, बरोबर जा रहे हैं। तो चलो हमने इसको बच्चों होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन तो कर ही दिया था, उसकी वजह से हमने हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी निकाल दिया और मल्टीप्लाई करें। बस ध्यान देना जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे क्वेश्चन करने का एक रीजन है, बिकॉज इसमें मैं एक अलग तरीके से आपको चीजें बताऊंगा, बिकॉज यहाँ पे इंटीग्रेशन में कुछ आने वाला है। क्या आने वाला, ध्यान से देखो। सबसे पहले इसको मैं कैसे करूंगा, ध्यान, इंपॉर्टेंट चीज है, दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं। एक है आपका एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वाई प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वाई। क्योंकि क्या हो रहा है, ये एक्स माइनस वाई अपने को परेशान कर रहा है। अच्छा ध्यान देना, वाई अपना कांस्टेंट है, ध्यान देना, क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं इंटीग्रेशन, तो वाई अपना कांस्टेंट। तो हमने यहां पे देखा कि सर इसके नीचे लाया, क्योंकि यहां से मैं अगर एक्स कॉमन लेता हूं तो एक्स माइनस वाई बचेगा, एक्स माइनस वाई कैंसिल हो सकता है, इसलिए मैंने ऐसा किया हुआ है। तो एक नई चीज सीख रहे हो आप लोग यहां पर, माइनस एक एक्स और एक एक्स गया तो क्या बचेगा वाई अपॉन एक्स इंटू एक्स माइनस वाई एंड डी वाई इज इक्वल टू 0। ओके नाउ एक काम करो, इसमें से एक्स कॉमन ले लो बच्चों, तो आपने एक्स बाहर ले लिया, एक्स माइनस वाई डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वाई प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू वाई माइनस वाई, ओके सॉरी x minus y, then dx minus y upon x into x minus y equal to 0। अब दो मजेदार चीज आने वाली है, एक x माइनस वाई, एक x माइनस वाई कैंसिल, एक x गया, तो फाइनली मुझे क्या मिलेगा बच्चों, 1 अपॉन एक्स प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वाई इंटू डी एक्स माइनस दिस इज डी वाई, लिखना भूल गया बच्चों यहाँ पे, राइट, इक्वल टू 0। देख लो, तो देखा जाए तो माइनस वाई अपॉन एक्स इंटू एक्स माइनस वाई, नाउ डी वाई इक्वल टू 0। आप सभी लोग ये बात जानते हैं कि जब भी हम अपने डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब अगर कोई एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है और अगर आपने उसके अंदर इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मल्टीप्लिकेशन कर दिया, मतलब वो एग्जैक्टली क्या हो जाता है, वो आपका एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब बच्चों ये जो मैंने सॉल्व किया हुआ है ना, यस दिस इज व्हाट एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसके अंदर ये m का रोल प्ले कर रहा है और ये बच्चों n का रोल प्ले कर रहा है, मतलब m डैश और n डैश, राइट, m डैश और n डैश का रोल प्ले हो रहा है। बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना, कंफ्यूज जरा भी मत होना।
बिकॉज ये हमारा है। अदरवाइज आप अगर निकालना चाहते हो तो डेल एम डैश डिवाइड बाय डेल वाई करो, फिर वो यू अपॉन वी रूल आएगा, थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, बट कोई दिक्कत नहीं, इतना लेंदी नहीं करना होता है, ठीक है, ऑलरेडी क्वेश्चन लेंदी होता है। सो सिंस गिवन इक्वेशन इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, जहां पे जैसा कि सभी लोग जानते हैं बात अच्छे से, ये है मेरा एम डैश और ये है मेरा बच्चों एन डैश, देखा आप सभी ने। तो अगर ये मेरा एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है तो मैं डायरेक्टली लिखने जा रहा हूं जनरल सोल्यूशन, देयरफॉर जनरल सोल्यूशन इज। सर क्या हम नहीं चेक करेंगे? चलेगा, चल जाए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, हमारा एम डैश दिया गया है, यस। सो हमारा रूल क्या होता है, नियम क्या होता है, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ एम डैश विथ रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ टर्म्स ऑफ एन डैश नॉट कंटेनिंग एक्स विथ रिस्पेक्ट टू वाई इज इक्वल टू सी। चलो देखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ, बोलो क्या हो जाएगा बच्चों, 1 अपॉन एक्स प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वाई डी एक्स। सर आपको याद है? यार क्यों नहीं याद है, देखना बेटा, 1 अपॉन एक्स प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वाई। फिर दूसरा हमारा क्या है, टर्म्स ऑफ एन डैश नॉट कंटेनिंग एक्स। क्या इसके अंदर एक्स नहीं है? सर एक्स है हमारे पास, मतलब कोई ऐसा टर्म जो अकेला वाई हो नहीं है। सो कहने का तात्पर्य यहां पे ये बच्चों कि हमारे पास ये पूरा x का टर्म है, इसका मतलब यहां पर क्या होगा सर, कुछ नहीं, जीरो। देखा आप सबने, बिकॉज कुछ भी नहीं आने वाला है, कोई ऐसा टर्म है ही नहीं जिसके अंदर x ना हो, एक ही टर्म है और उसके अंदर भी x है, तो वहीं भी बात खत्म हो जाती है। हाँ, ये थोड़ा परेशान करने लायक है बच्चों। नाउ इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वाई डी एक्स, ये तो खत्म हो जाएगा, इज इक्वल टू सी। अब आपको मैं हल्का सा यहां पर बच्चों कुछ चीजें सिखाऊंगा, ध्यान से देखो सब लोग। विथ रिस्पेक्ट टू 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन सबको पता है लॉग एक्स होता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन लॉग एक्स होता है। परेशानी इधर होगी, और परेशानी के दो कैसे हटाता हूं मैं आपको, x के रिस्पेक्ट में निकाल रहे इंटीग्रेशन, मतलब क्या हो जाएगा, x हमारा वेरिएबल, y हमारा कांस्टेंट, x हमारा वेरिएबल, y हमारा कांस्टेंट, तो y हमारा क्या है बच्चों, कांस्टेंट है। लेकिन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वाई, जिससे y तो कोई भी एक नंबर हो सकता है, कांस्टेंट है ना, तो यहां पे वेरिएबल इंटू वेरिएबल है। अब आपने बचपन में क्लास 12th में सीखा था 1 अपॉन एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, जहां पे ए और बी क्या होता है दोस्तों, कांस्टेंट। x इंटू एक्स आ गया, मतलब ये कौन से टाइप का हो गया बच्चों, जल्दी बोलो, दिमाग लगाओ, सोचो 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 सोचो, आया क्या आएगा दिमाग, बराबर सोचा, पार्शियल फ्रैक्शन, यस। तो बच्चों ऐसे टाइप के इंटीग्रेशन को हम कैसे हैंडल करते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन से। तो यहां हम क्या लिखेंगे, अब ये थोड़ा पार्ट हमको करना पड़ेगा। कंसीडर दिस पार्ट, y square upon x square into x minus y is equal to, y square is constant, so 1 upon, बच्चों ये x a upon x plus b upon x square, because this is what repeated function, जैसे कोई भी चीज रिपीट होता है तो पावर 1 से स्टार्ट करने का और जहां तक जा रहा है वहां तक लेके जाओ, तो x का पावर 1 से स्टार्ट किया और यहाँ पे x स्क्वायर तक जा रहा है तो x स्क्वायर तक लेके जाने का, फिर प्लस c अपॉन x माइनस वाई। फिर दोस्तों हमने ले लिया हमारा एलसीएम, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स और एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर आ जाएगा और एक्स माइनस वाई, ये मेरा एलसीएम है। तो एलसीएम लेने के बाद ऊपर का टर्म कैसे लिखते हैं, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इसलिए ध्यान दो। आपने एक्स से एक्स स्क्वायर को डिवाइड किया, मतलब पूरे टर्म को डिवाइड किया। बच्चों क्या किया हमने, एक्स और एक्स स्क्वायर में बड़ा नंबर कौन है, एक्स स्क्वायर, वो ले लिया, फिर एक्स माइनस वाई, ये मेरा एलसीएम है। ऑब्वियस सी बात है, यहां पे मैंने लिखना भूल गया एक्स स्क्वायर, हाँ जो यहां पर होता है वही एलसीएम होता है बच्चों, याद रखना। तो एक्स से हमने एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वाई को डिवाइड किया, एक एक्स कैंसिल, क्या बचेगा, एक्स इंटू एक्स माइनस वाई, वो ए के साथ जाएगा, ए इंटू एक्स माइनस वाई प्लस
एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर को डिवाइड किया पूरे को, तो एक्स स्क्वायर कैंसिल, क्या बचा एक्स माइनस वाई, वो बी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, बी इंटू एक्स माइनस वाई प्लस एक्स माइनस वाई से इस पूरे को डिवाइड किया, तो एक्स माइनस वाई कैंसिल, क्या बचा बच्चों एक्स स्क्वायर, तो सी इंटू एक्स स्क्वायर। देखा आप सभी ने, मैं फिर से बता रहा हूं, ध्यान दो, जब भी आप एलसीएम लेते हो तो हर एक डिनोमिनेटर को उस एलसीएम, हर एक डिनोमिनेटर से एलसीएम को डिवाइड कर दो, और जो भी वैल्यू आएगी उसके न्यूमरेटर में कर दो मल्टीप्लाई। तो जब आपने एक्स से एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वाई को डिवाइड किया तो क्या बचा, एक एक्स गया, बचेगा एक्स और एक्स माइनस वाई, उसका मल्टीप्लाई ए में, तो एक्स इंटू एक्स माइनस वाई। अगेन एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर को डिवाइड किया, क्या बचा एक्स माइनस वाई, अब एक्स माइनस वाई का मल्टीप्लाई बी में आ गया, फिर आपने एक्स माइनस वाई से एक्स माइनस वाई को डिवाइड किया, बचा एक्स स्क्वायर सी में। तो बच्चों ये पूरा टर्म क्या हो गया आपका, कैंसिल। नाउ इट इज वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू एक्स माइनस वाई प्लस बी इंटू एक्स माइनस वाई प्लस सी इंटू एक्स स्क्वायर। बच्चों ध्यान देना, अब मुझे यहां पे एबीसी निकालना है, कैसे निकालेंगे ध्यान दो। सबसे पहले पुट, मजेदार चीज है, तो अगर मैं x के प्लेस पे 0 पुट कर दूं, ध्यान से देखो, अगर मैं x के प्लेस पे 0 पुट कर दूं तो एक का एक क्या हो जाएगा, c और a दोनों खत्म हो जाएंगे, बिकॉज यहां पे भी x है, यहां पे भी x है। तो पुट x इक्वल टू 0, राइट, पुट x इक्वल टू 0। जैसे आपने 0 पुट किया, यहां पे क्या बचेगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, जैसे बच्चों आपने x के प्लेस पे 0 पुट किया, 0 इंटू एनीथिंग 0 खत्म, 0 इंटू एनीथिंग 0 खत्म, यहां पे क्या बचेगा b इंटू एक्स माइनस वाई, लेकिन आपने x के प्लेस पे क्या पुट किया है, 0, सो b इंटू 0 माइनस वाई, सो फाइनली इट इज y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वाई इंटू बी। बच्चों एक y कैंसिल होगा तो b की वैल्यू क्या आएगी, माइनस वाई। चलो हमारे पास b आ गया माइनस वाई, कंफ्यूज मत होना, y इज योर कॉन्स्टेंट नंबर है, ठीक है। अब x माइनस वाई है, इसको एक साथ खत्म करना, बिकॉज कभी भी हमेशा जो दो जगह पे रहे उनको पकड़ने का, उससे क्या होता है, एक साथ दो लोग खत्म होते हैं तो तीसरा बंदा अपने आप आ जाता है। तो मैंने देखा यहाँ पे x और यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर, मतलब x ही है ना, वही बात होगी। तो मैंने x के प्लेस पे 0 पुट किया, अकेला है तो 0 ही पुट करना पड़ेगा, ये सब आप जानते हैं। फिर मैंने x माइनस वाई लिया, अब x माइनस वाई के 0 पुट करने के लिए x के प्लेस पे क्या पुट करेंगे सर, y, बिकॉज जब आप कोई नंबर पुट किया तो मतलब नहीं, जैसे मैंने 1 पुट किया 1 माइनस वाई, अरे कुछ होगा ही नहीं, 2 पुट किया 2 माइनस वाई, कुछ नहीं होगा, y पुट किया y माइनस वाई, जैसे अगर मैं लिखूं x माइनस 2, बच्चों x माइनस 2 को 0 बनाने के लिए आप x के प्लेस पे क्या पुट करोगे, सर 2 पुट करेंगे। तो वैसे यहां पे है बेटा, x माइनस वाई को 0 बनाने के लिए x के प्लेस पे क्या पुट करोगे, y, तो नाउ पुट x इज इक्वल टू y। जैसे आपने x के प्लेस पे y पुट किया तो लेफ्ट हैंड साइड में कोई वेरिएबल x है ही नहीं, तो y स्क्वायर कॉपी कर लो, इज इक्वल टू, देखो y माइनस वाई 0, ये पूरा हो जाएगा 0 खत्म, y माइनस वाई 0, ये पूरा हो जाएगा 0 खत्म। नाउ c इंटू वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर कैंसिल, c की वैल्यू आएगी 1। चलो ये भी हो गया बच्चों, वेरी नाइस। तो मेरे पास अभी तक b और c आ चुका है, अब मुझे a निकालना है। तो अब हमारे पास a निकालने के, अगर आप a देखोगे ना तो b और c को खत्म करना पड़ेगा, बट b और c में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, मतलब एक साथ b और c को खत्म किया नहीं जा सकता। तो ऐसे केस में कोई भी रैंडम वैल्यू पुट कर देने का, तो हमने x के प्लेस पे 0 पुट किया, y पुट किया, माइनस वाई पुट कर दो, नंबर मत पुट करो, बिकॉज नंबर पुट करके कोई मतलब नहीं ना, हम यहाँ पे y के साथ, हमारा कांस्टेंट y है तो y के साथ डील कर रहे हैं, अगर कोई न्यूमेरिकल नंबर होता तो नंबर के साथ पुट करते, ये दिमाग बात बैठा लो, समझ गए। क्योंकि अगर आपने एग्जाम्पल x के प्लेस पे मान लो कुछ भी नंबर ले लो, x के प्लेस पे 2 3 कुछ भी लोगे, तो 2 माइनस वाई वो सिंप्लीफाई होगा ही नहीं, बिकॉज y हमें नहीं पता क्या है, इसलिए आप ऐसा नंबर लो x के प्लेस पे y भी खत्म हो जाए। तो हमने क्या करना है यहाँ पे, पुट x के प्लेस पे माइनस वाई, क्योंकि y पुट कर दिया ना, अब माइनस वाई ले लो, बिकॉज 0 पुट कर दिया, y पुट, जैसे मैंने एग्जांपल यहाँ पे 0 लिया होता, 1 लिया होता, तो यहाँ पे माइनस 1 नहीं लेता, और ऐसे ही करते हैं बच्चों, पार्शियल फ्रैक्शन ऐसे ही सॉल्व किया था। अगर कोई ऐसा बंदा निकालना है जो बाकी लोगों की वजह से नहीं आ पा रहा है, तो ऐसे रैंडम वैल्यू पुट करने का, और बड़ी वैल्यू पुट करने के पीछे नहीं भागने का, छोटी वैल्यू पुट करने का। चल, तो x के प्लेस पे y पुट किया, यहां बचेगा वाई स्क्वायर, ठीक है। फिर बचेगा a इंटू वाई, बच्चों y पुट किया,
सॉरी माइनस वाई, तो x के प्लेस पे माइनस वाई, सो a इंटू माइनस वाई, इधर पे माइनस वाई पुट किया, माइनस वाई माइनस 2y, चलो हो गया। यहां पे भी माइनस वाई पुट किया, माइनस वाई माइनस 2y, तो माइनस 2y इंटू बी प्लस सी इंटू एक्स का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर तो वाई स्क्वायर होता है। तो बच्चों हमने वाई स्क्वायर कॉपी किया, माइनस इंटू माइनस प्लस ए कॉपी किया, दिस इज 2 टाइम्स ऑफ वाई स्क्वायर। फिर बच्चों बी, सर आपने बी की वैल्यू माइनस वाई निकाला हुआ है, प्लीज ध्यान दो, आपने बी के प्लेस पे -1 निकाला हुआ है, तो बी के प्लेस पे -1 पुट करो, तो माइनस वाई पुट करो, तो माइनस वाई इंटू माइनस प्लस 2y स्क्वायर हो जाएगा। दिस इज 2 टाइम्स ऑफ वाई स्क्वायर। देखो ना, बी के प्लेस पे -1 पुट किया, तो माइनस वाई माइनस 2y, माइनस माइनस प्लस 2y स्क्वायर। फिर y के अगेन c के प्लेस पे वैल्यू पुट करो, c की वैल्यू 1 है, तो 1 इंटू वाई स्क्वायर इज वाई स्क्वायर। सो फाइनली ये क्या हो जाएगा हमारा बच्चों, ध्यान देना, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ वाई स्क्वायर राइट इंटू ए, 2y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज 3y स्क्वायर। इधर भेज दो, तो ये हो जाएगा आपका -2 टाइम्स ऑफ y, बिकॉज 3y स्क्वायर इधर आया, तो y स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर इज -2y स्क्वायर इज इक्वल टू 2y स्क्वायर इंटू ए, 2y स्क्वायर कैंसिल, बचेगा a की वैल्यू -1। दो देख लो सब लोग, ओके बच्चों, तो यहां पे a की वैल्यू मुझे क्या मिली, -1, करेक्ट है क्या? कोई मिस्टेक तो नहीं है? कर लो सब लोग, बराबर है, बराबर है। सो एबीसी निकालने के बाद अब हम लिखते हैं यहां पे नेक्स्ट पेज पे, सो देयरफॉर y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर इंटू x माइनस वाई इज इक्वल टू, तो बच्चों क्या था, a अपॉन x प्लस b अपॉन x स्क्वायर प्लस c अपॉन x माइनस वाई। तो सारी वैल्यू पुट कर दो, ए बी सी की वैल्यू, तो a के प्लेस पे -1 है, b के प्लेस पे -y और c के प्लेस पे -1 -y और 1, -1 -y एंड 1 आ गया, यस। सो देयरफॉर इक्वेशन, नाम दे दो सर, नाम दे दो, इसको नाम दे दो, बिकॉज दिस इज व्हाट, एक इक्वेशन देना पड़ेगा। इसके पहले कोई नाम दिया क्या आपने? देख लेते हो बच्चों, देख लेते हैं, हाँ 1 दिया है, तो 2 ले लो, चलो इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 2। देयरफॉर इक्वेशन 2 बिकम्स, इक्वेशन 2 बिकम्स क्या हो जाएगा सर? देखो, सो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स डी एक्स प्लस इसके प्लेस पे जो हमने वैल्यू निकाली हुई है, सो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ, इस पूरे के प्लेस बच्चों क्या आएगा, -1 अपॉन एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर देन प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस वाई डी एक्स इज इक्वल टू सी। चलो निकाल दो फटफट से इंटीग्रेशन, तो 1 अपॉन एक्स का होता है बच्चों log x प्लस माइनस 1 अपॉन एक्स का होता है log x माइनस वाई कॉन्स्टेंट साइड में, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का होता है -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, सही ना? अभी तो सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, माइनस वाई कॉपी किया, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का होता है -1 अपॉन एक्स प्लस बच्चों 1 अपॉन एक्स माइनस वाई का log ऑफ x माइनस वाई इज इक्वल टू सी। देख लो, बिकॉज y तो कांस्टेंट है, जैसे 1 अपॉन एक्स माइनस 1 का इंटीग्रेशन log ऑफ x माइनस 1, वैसे यहां पे x माइनस वाई हो गया, ठीक है? यस सर। अभी देखो कुछ सिंप्लीफाई कर सकते तो अच्छी बात है, वरना कोई दिक्कत की बात नहीं। हाँ सर, log x कैंसिल होता है, माइनस माइनस हो जाएगा y अपॉन एक्स प्लस log ऑफ x माइनस वाई इज इक्वल सी। इफ यू वांट आप c से मल्टीप्लाई कर सकते हो, x से मल्टीप्लाई कर सकते हो। अगर आपने x से मल्टीप्लाई किया तो y प्लस एक्स इंटू लॉग ऑफ x माइनस वाई इज इक्वल टू, मतलब क्या किया मैंने, पूरे इक्वेशन में x से मल्टीप्लाई कर दिया। यहां पे क्या x से मल्टीप्लाई, तो क्या बचेगा y, इधर भी क्या, तो x इंटू लॉग ऑफ x माइनस वाई, इधर क्या सी एक्स। सो दिस इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। देखा, सो मुझे लगता है कि आज के इन दोनों एग्जाम्पल के थ्रू आपको जो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होता है वो मैंने करा दिया। देख लो, हल्का सा लेंदी था, इसके लिए जानबूझ के मैंने सेकंड वाले इक्वेशन को होमोजीनियस एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन चेक नहीं किया, बिकॉज वो ऑटोमेटिकली हो ही जाता है, क्योंकि वही करने के लिए तो हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मल्टीप्लिकेशन करते हैं।
एक बार फिर से देख लो बच्चों, हमारे पास इक्वेशन था, हमने m निकाला, n निकाला, del m डिवाइड बाय del y निकाला, del l डिवाइड बाय del x निकाला, दोनों सेम आया क्या? नहीं आया। तो ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, बट इट इज अ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि सबका पावर सेम। कैसा मालूम पड़ा? ये देखो 2 2 2 और इधर भी 2। चलो बहुत बढ़िया। सो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर होमोजीनियस में क्या होता है सर? 1/mx प्लस ny। सिंप्लीफाई करने में मुझे 1/x² इंटू x माइनस y मिला। उसको जब मैं मल्टीप्लाई किया इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, तो सिंप्लीफाई करने के बाद मुझे ये मिला। ठीक है, इसको मैंने बोल दिया यस दिस इज माय एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन वेयर m डैश एंड n डैश इज गिवन। So now if you want to find the general solution, it is what? Integration of m dash dx plus integration of terms of n dash not containing x with respect to y plus c. ठीक है, प्लस c। ओके, तो जब मैं वैल्यू पुट किया तो हमारे पास यहाँ पे कोई भी ऐसा टर्म नहीं था जिसके अंदर x ना हो। एक ही टर्म था, उसके अंदर भी x था, तो ये खत्म हो गया, 0 हो गया। फिर जब मैं यहाँ पे आया बच्चों, तो ये हमने परेशान कर दिया, बिकॉज यहाँ पे वेरिएबल x मल्टीप्लिकेशन में है, और वेरिएबल x अगर डिनोमिनेटर के अंदर मल्टीप्लिकेशन में होते हैं तो हमेशा उनको सॉल्व करते हैं पार्शियल फ्रैक्शन से। आपके सामने मैंने पूरा प्रोसीजर किया, वैल्यू निकाला, पुट किया, और उसके बाद सबकी इंडिविजुअल वैल्यू निकाल करके इंटीग्रेशन निकाल करके कर दिया। ये हमारा आंसर है। ठीक है बच्चों, सो अब मुझे ऐसा लगता है कि आपको होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं, बट वन ऑफ द इजीएस्ट। अगर आपने स्टार्टिंग में देख के पकड़ लिया कि हाँ ये मेरा होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो वन ऑफ द सिंपलेस्ट इक्वेशन होता है सॉल्व करने के लिए। ठीक है बच्चों, सो आई होप कि सभी को ये पूरा जो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का कॉन्सेप्ट था प्लस उसके ऊपर के क्वेश्चंस जो भी थे वो आपको समझ में आ गए होंगे। तो आज के लेक्चर में बस करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, प्लीज अच्छे से प्रैक्टिस करो, अच्छे से पढ़ाई करो। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तो और भी हम इसके ऊपर सम्स करेंगे और नया टाइप करने की कोशिश करेंगे। चलो बाय बाय स्टूडेंट्स, मिलते हैं।